नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों का प्रदर्शन पिछले 17 दिनों से चल रहा है। अभी प्रदर्शन दिल्ली से निकलकर अलग अलग हाईवे तक भी पहुंच गया है। शनिवार को किसानों ने कई शहरों के टोल नाकों को अपने कब्जे में ले लिया और एक के बाद एक गाड़ियां बिना टोल भरे गुजरने लगी। किसानों ने राजस्थान, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, आगरा और सहारनपुर में कई टोल प्लाजा फ्री करा लिए और कुछ जगहों पर टोल कर्मचारियों और किसानों के बीच झड़प भी हुई। वसुंधरा राज्य सरकार में मंत्री रह चुके घनश्याम तिवाड़ी की आज भाजपा में वापसी हो गई है। जयपुर में भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। केंद्र के निर्देश पर तिवाड़ी की पार्टी में वापसी हुई है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले तिवाड़ी वसुंधरा राजे के घोर विरोधी रहे हैं। राज्य के विरोध के चलते ही उन्होंने न केवल भाजपा का दामन छोड़ा बल्कि अपनी नई पार्टी भारत वाहिनी बनाई थी। इस पार्टी से उन्होंने साल 2018 में सांगानेर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वे अपनी जमानत तक नहीं बचा सके थे। जयपुर नीति आयोग द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की राजस्थान में पहली बार अब ग्राम पंचायत स्तर पर रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। यह रैंकिंग अब ग्राम पंचायत की निष्पादन क्षमता के आधार पर होगी। जयपुर जिले की गोविंदगढ़ पंचायत समिति द्वारा तैयार सतत विकास के लक्ष्य का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को रैंकिंग की जाएगी। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 8 घंटे में 9 नवजात शिशुओं की मौत के बाद राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल शनिवार को दोपहर 12:30 बजे कोटा पहुंची और जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण किया। बच्चों की मौत को लेकर अस्पताल प्रशासन ने जानकारी ली। बेनीवाल के साथ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम भी साथ है। संगीता बेनीवाल सीधे अधीक्षक के कक्ष में गई और वहां अधिकारियों से रूबरू हुई और बच्चों की मौत के बारे में पूरी जानकारी जुटाई और उसके बाद अस्पताल का दौरा किया। बेनीवाल ने बताया कि नवजात बच्चों की मौतें होना गंभीर एवं चिंता का विषय है। प्रकरण की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जा रही है। घटना के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और अस्पताल के दौरे के अलावा वे जिले में संचालित बाल संप्रेक्षण गृहों, बालिका गृहों, पुलिस थाने, चिकित्सालय, राजकीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण करेंगी। और उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से गठित कमेटी भी अस्पताल का निरीक्षण करेगी। इस समिति में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद जसकौर मीणा, विधायक मदन दिलावर और विधायक संदीप शर्मा शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में गंगरार के पास आज सुबह दूल्हा दुल्हन को लेकर जा रही एक बोलेरो गाड़ी आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी, जिससे कार के ड्राइवर और दूल्हे के ताऊ की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह रतलाम के पास बड़नगर से पाली के लिए 2 बोलेरो गाड़ियां दूल्हा दुल्हन व परिजनों को लेकर रवाना हुई थी। दोनों की शुक्रवार रात ही शादी हुई थी और एक गाड़ी में दूल्हा चेतन और दुल्हन दिव्या परिजनों के साथ थे। दूसरी गाड़ी में बाराती थे। गंगरार चौराहे पर दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी। कंटेनर द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण यह हादसा हुआ। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में अब किसानों ने हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी है। जयपुर रेंज आईजी एस सिंघाथिर ने बताया कि किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आज हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है और ऐसे में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान में आज एक दुल्हन के अपहरण की कोशिश की गई। अपहरण में नाकाम होने पर बदमाशों ने दुल्हन को गोली मार दी। दुल्हन को बचाने के लिए दूल्हा बीच में आया तो उसे भी गोली लगी और दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद से वर और वधू दोनों पक्षों के लोगों ने हंगामा कर दिया। अस्पताल में दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र की है। सरकारी एजेंसियां चालू खरीफ सीजन में किसानों से एमएसपी पर 369 लाख टन खरीद चुकी है, जो कि सीजन के लक्ष्य का 50% है। भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की एजेंसियों ने चालू खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में 738 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चालू खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में 10 दिसंबर तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 368.70 लाख टन धान खरीदा है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में हुई कुल खरीद
300.97 लाख टन से 22.50% ज्यादा है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों ने शनिवार को नेशनल हाईवे सूरतगढ़ मार्ग और पदमपुर मार्ग के गांव 9A के निकट स्थित टोल प्लाजा पर धरना शुरू कर दिया है। किसानों ने सभी प्रकार के वाहनों को टोल फ्री करवा दिया। प्रशासनिक अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ और पदमपुर मार्ग पर स्थित टोल नाके पर आज सुबह ही किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया। उधर शनिवार को किसान संगठनों ने हनुमानगढ़ जिले में प्रदर्शन किए। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने टोल नाकों पर कब्जा कर लिया तथा वहां से वाहनों की आवाजाही निःशुल्क कर दी। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के रिलायंस मॉल के बाहर भी किसानों ने प्रदर्शन किया तथा इसे बंद करवा दिया। सुबह से ही किसान जिले के प्रमुख टोल नाकों पर एकत्र हो गए और रावतसर रोड पर मेगा हाईवे के टोल नाके के अलावा पीलीबंगा रोड पर डबली राठान और संगरिया मार्ग के नगराना टोल नाके पर बड़ी संख्या में किसान और मजदूर एकत्र हो गए। श्रीगंगानगर जिले की 8 नगर पालिकाओं में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल रविवार को होगा। इसके लिए मतगणना की सारी तैयारियां कर ली गई है एवं मतगणना सुबह 9 बजे शुरू होगी। मतगणना के बाद कहीं खुशियों के ढोल बजेंगे तो कहीं उदासी का आलम दिखाई देगा। रायसीनगर, गजसिंहपुर, केसरी सिंहपुर, अनूपगढ़, विजयनगर, सादुलशहर और पदमपुर सहित 8 पालिकाओं में चुनाव हुए हैं। श्रीगंगानगर जिले की 8 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद का चुनाव 20 दिसंबर को होगा और उपाध्यक्ष का चुनाव 21 दिसंबर को होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिले की केसरी सिंहपुर, करणपुर, पदमपुर, गजसिंहपुर, रायसीनगर, अनूपगढ़, विजयनगर व सादुलशहर नगर पालिका के अध्यक्ष पद चुनाव के लिए लोक सूचना 14 दिसंबर को जारी होगी। 15 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा 16 दिसंबर को होगी और 17 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। हिमालय के ऊपरी हिस्से में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते पश्चिमी विक्षोभ ने इलाके को ठिठुरा दिया। शनिवार को कल सुबह श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर मौसम साफ था, लेकिन 7 बजे के आसपास ऐसा कोहरा गहराया कि दृश्यता शून्य के आसपास पहुंच गई। संभवतः शनिवार को मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही और इलाके में शुक्रवार शाम चली हवा के बाद रात को हल्की बारिश से मौसम में बदलाव आ गया। हालांकि इलाके के किसानों ने यह वर्षा लाभकारी बताई है। फसलों को इससे फायदा हुआ है और वहीं बड़ी सर्दी से लोग सड़क किनारे अलाव तपाते नजर आए। किसानों ने बताया कि इस मावठ से सरसों, गेहूं, चना आदि की फसलों को काफी लाभ हुआ है। हिमाचल सरकार को चुनाव के लिए मतपेटियों की आवश्यकता है और ऐसे में श्रीगंगानगर जिला प्रशासन चुनाव आयोग के आदेश पर हिमाचल सरकार को किराया वसूली करते हुए मतपेटियां भेजने की व्यवस्था में जुटा हुआ है। कार्यालय अधीक्षक जगदीश कामरा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 613, चंबा में 517 व ऊना में 470 मतपेटी भेज रहा है और इसके बदले में हिमाचल सरकार ने 11,840 रुपए का शुल्क वसूला जाएगा। वहां बेल्ट पेपर पर चुनाव होने के मतपेटियों को भेजने की तैयारी कर ली गई है। श्रीगंगानगर में बीती रात हुई बरसात और कोहरे के कारण विद्युत लाइनों में खराबी के चलते शहर की विद्युत सप्लाई भी प्रभावित रही। इस कारण अनेक कॉलोनियों में रात 11 बजे के बाद बिजली आती जाती रही। शुक्रवार रात करीब 10:15 बजे बरसात शुरू होने के साथ ही सद्भावना नगर और सेतिया कॉलोनी क्षेत्र की विद्युत सप्लाई फेल हो गई। विद्युत निगम की तकनीकी टीम ने फॉल्ट दूर करते हुए करीब 1 घंटे बाद सप्लाई बहाल की। इसके बाद रात करीब 2 बजे रिद्धि सिद्धि सहित शहर की अनेक कॉलोनियों की विद्युत सप्लाई बंद हो गई। दोगुने ब्याज देने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ जयपुर की कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसे ही कई मामले गंगानगर में भी हुए हैं, लेकिन गंगानगर की जवाहरनगर पुलिस मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। लगभग 2-3 महीने पहले से परिवार पर जवाहरनगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले दिनों जयपुर के कोतवाली थाने में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज मुकदमे में परिवादी का आरोप है कि ब्रांड की मैच्योरिटी होने के बाद जब पीड़ित कार्यालय पहुंचा तो वहां ताला मिला। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि प्रबंधन काफी रातों पहले ही ताला बंद कर फरार हो गया। और ऐसे ही मामले में एन ब्लॉक निवासी विनय अग्रवाल ने जवाहरनगर थाने में परिवाद दिया था, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस प्रकरण में राज्य पुलिस के डीजीपी ने आदेश जारी कर कंपनी के एजेंट्स को परेशान नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
दिसंबर का मध्य आते आते हनुमानगढ़ इलाके में सर्दी बढ़ने लगी है। शुक्रवार दोपहर बाद चली ठंडी हवा से तापमान में कमी आई और देर रात करीब 12 बजे के बाद बरसात हुई और यह करीब आधे घंटे तक चलती रही। शनिवार सुबह लोग जागे तो शहर कोहरे में लिपटा था। दृश्यता काफी कम होने से लोगों को वाहनों की हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ा। दोपहर 12 बजे तक सूर्यदेव नजर नहीं आए तथा कोहरे का असर बना हुआ था। श्रीगंगानगर के स्टोर रूम में रखी ईवीएम मशीनें पश्चिम बंगाल भेजी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला प्रशासन ने मशीनों को तैयार कर दिया है। कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक जगदीश कामरा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर पश्चिम बंगाल के हुगली में चुनाव के लिए BU 1352, CU 1352 व VV 1800 भेजी जा रही हैं। इन मशीनों को भेजने के लिए आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली गई है एवं पश्चिम बंगाल के कर्मचारी मंगलवार तक ईवीएम को लेने आएंगे। श्रीगंगानगर जिले की नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद ने प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। आदेश के तहत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रकोष्ठ का प्रभारी पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत को बनाया गया है और इसी तरह मतदान दल गठन प्रकोष्ठ, चुनाव भंडार, कोषाधिकारी प्रभारी, मतपत्र, वीडियोग्राफी, सामान्य व्यवस्था, प्रशिक्षण, लेखा प्रकोष्ठ, सांख्यिकी व मीडिया प्रकोष्ठ का गठन करते हुए प्रभारी अधिकारी लगाए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।